उत्तर प्रदेश जूनियर और एडेड स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा आपकी 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो गई है। इस परीक्षा में आपका जो पेपर है वो कुछ जगह पर जो है लीक हुआ है, जिसको लेकर के छात्रों के बीच सस्पेंस बना हुआ है। आखिरकार क्या ये परीक्षा दोबारा होगी या किस तरीके से सरकार निर्णय लेती है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो मूड बन रहा है सरकार का निर्णय लेने का वो यही है कि ये जो परीक्षा है आपकी स्थगित रद्द नहीं की जाएगी, अर्थात ये जो परीक्षा है इसी के अंतर्गत आपका जो है परिणाम घोषित किया जाएगा। इसको लेकर के हमने काफ़ी एनालाइज किया है और आपकी कट ऑफ को लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हैं कि किस सब्जेक्ट की किस कैटेगरी से कहाँ तक कट ऑफ रहेगी, कैसे आपकी जो है मेरिट बनेगी, किस तरीके से आप जो है इसमें अपना स्कोर कर रहे हैं, किस विषय के लिए और कहाँ तक आप जो है इसमें सुरक्षित मान सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है मेरिट की प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लें कि मेरिट आपकी कैसे बनेगी। तो मेरिट बनने के लिए जिस तरीके से आपकी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाई जाएगी। पहले क्या होगा कि पहले आपकी जो वैकेंसीज हैं उसके 2 गुना यहाँ पर कैंडिडेट चुने जाएंगे। वैकेंसीज के लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर आपके चुने जाएंगे और ये जो 2 गुना कैंडिडेट्स हैं ये चुने जाएंगे आपके सुपर टेट, अर्थात ये जो आपका एग्जाम्स हुआ है इसको ही आप मान करके चलिएगा कि इसके बेसिस पर आपके चुने जाएंगे। अभी एकेडमिक का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, अभी जो है आपके एग्जाम्स के आधार पर 2 गुना कैंडिडेट्स छांटे जाएंगे। अब ये जो 2 गुना कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि यहाँ पर जो क्वालिफाई है वो 97 पर है, 150 में से 90 पर है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। तो देखिएगा ये केवल क्वालिफाई है, मेरिट जो आपकी बनेगी वो देखिएगा 97 से प्लस वालों की है, 90 से प्लस वालों की नहीं बनेगी, क्योंकि यदि इस तरीके से मेरिट बनेगी तो इसमें लगभग 50% स्टूडेंट जो है पास हो जाएंगे, पेपर का स्तर जो है जिस तरीके से था। तो यहाँ पर वो बात नहीं बनेगी, यहाँ पर आपको जो है फाइट होगी, तो यहीं से जो है कैंडिडेट निकल कर के आएंगे। बाद में जो जिसका जैसा एकेडमिक है उसका जो है यहाँ पर प्लस करने के बाद आपकी जो है अंतिम कट ऑफ जारी की जाएगी, लेकिन जो छटनी होगी वो यहीं से होगी। तो 2 गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे। अभी एकेडमिक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्टों में आपका एग्जाम था। पार्ट 1 सामान्य अध्ययन सभी के लिए कॉमन था और पार्ट 2 में आपका सब्जेक्टिव था। अब सब्जेक्ट थे आपके हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस, संस्कृत। तो इस तरीके के सब्जेक्ट थे। प्रत्येक का मैं आपके लिए यहाँ पर रिव्यू जिस तरीके से निकल करके आया है छात्रों की अटेम्पिंग को देखते हुए, तो ये एनालाइज किया जा सकता है कि कम से कम कितने क्वेश्चंस वाला यहाँ पर सुरक्षित हो सकता है। तो पूरे आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ जो है वास्तविकता बिल्कुल कड़वी होती है। तो वो आपको जो है यहाँ पर समझनी होगी कि जिन लोगों के स्कोर जो हैं पार्ट 1 में यहाँ पर और पार्ट 2 में जोड़ करके ओवरऑल भी मैं आपको बताऊंगा, तो कुल मिलाकर के कुल स्कोर जो है कितना आपको करना होगा दोनों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिला करके, तब आपका जो है किस सब्जेक्ट में कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। तो पार्ट 1 को आप जो समझिएगा, तो यहाँ पर जिन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो 35 प्लस सही हैं, 35 प्लस राइट हैं, तो वो जो है कट ऑफ की श्रेणी में आ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्कोर किया है उनके थोड़े बहुत कम भी हैं तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो ज़्यादातर संभावना बनती है वो यही है कि 50 में से 50 क्वेश्चंस में से जिन लोगों ने 35 प्लस किए हैं, जिनका सामान्य अध्ययन जो है अच्छा रहा है, तो वो जो है आगे के लिए अपने सब्जेक्ट पर मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं, तो उनका आसानी से हो सकता है। अब हिंदी वाले समझ लेंगे कि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपके आए थे, तो 100 क्वेश्चंस में से जिन लोगों ने यहाँ पर सही किए हैं, देखेगा 85 प्लस जिन लोगों ने सही किए हैं, तो वो जो है यहाँ पर सुरक्षित माने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। यदि वैकेंसी 69,000 के आसपास होती तो ये जो कट ऑफ है ये काफ़ी कम जाती, लेकिन यहाँ जब वैकेंसीज ही काफ़ी कम हैं तो और पेपर भी आपका जो है इजी स्तर का आया है, तो ये मान करके चलिएगा कि कम से कम 85 प्लस जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट में किए हैं वो ही यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षित मान करके चलिएगा। ये कुल मिलाने की जो बात है वो कुल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने नंबर पर हो सकता है, कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा।
फिलहाल जो आपकी कंडीशन बनती है वो ये बनती है। तो 35 प्लस तो प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे आपका मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, तो इसमें तो आपको जो है कम से कम इतने अंक चाहिए ही थे। जिन लोगों का स्कोर जो है यहाँ पर भी आपका 42 प्लस है, वो जो है ज़्यादा सुरक्षित हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आपके आएंगे कि आप पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपके कितने स्कोर हैं, तो आप सभी भी अपना जो स्कोर है वो बताइएगा। इसमें जो है सफलता और असफलता, नंबर आना या मेरिट नहीं बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो सभी लोगों का तो सिलेक्शन इसमें होगा नहीं है। तो अपने अंक और एकेडमिक भी आप जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आप कमेंट्स में बताइएगा, और अपनी कैटेगरी भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इंग्लिश पर आ जाते हैं। तो इंग्लिश का पेपर भी आपका जो है जिस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो कैंडिडेट से बात हुई है, उनका भी इजी ही आया है, और उनकी भी कट ऑफ जो है लगभग हिंदी के आसपास ही आपकी बनती है। तीसरी बात करते हैं एसएसटी के लिए। तो एसएसटी की कट ऑफ देखेगा, पहले से ही महारत हासिल है, चाहे इसका पेपर कितना भी हार्डनेस क्यों ना रख दी जाए, लेकिन कैंडिडेट जो है काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ इन लोगों की होती है, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ से कैंडिडेट जो है बड़ी परीक्षाओं की तैयारी वाले एसएसटी के अंदर घुसते हैं, जिसको लेकर के ये कट ऑफ को जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं। चाहे आपकी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी तरीके के टीचिंग एग्जाम्स का मसला हो, तो एसएसटी की कट ऑफ जो है कहीं भी आपको जो है कम देखने को नहीं मिलती है। तो एसएसटी की जो कट ऑफ है वो देखिएगा, जिन लोगों ने स्कोर किए हैं 80 प्लस स्कोर किए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ से 40 प्लस स्कोर जो है उनको लाना होता है सामान्य अध्ययन में, क्योंकि यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग एक जैसा बनता है। तो सामान्य अध्ययन को बड़े अच्छे तरीके से ये लोग जो हैं करते हैं, और सामान्य अध्ययन के पार्ट में, इसलिए इनको जो है डबल प्रॉफिट हो जाता है, और कट ऑफ जो है काफ़ी ऊपर तक पहुँचा देते हैं। मैथ और साइंस की यदि बात की जाए, तो मैथ और साइंस में जो पार्ट था वो काफ़ी हार्ड था, क्योंकि दो तरीके की विचारधारा के लोग होते हैं। एक साइंस में अलग आपका छट जाते हैं, मैथ के अलग छट जाते हैं। अब जब दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई से का पार्ट आपका साइंस वाले का तो मैथ में कमज़ोर रहेगा, और मैथ वाला है तो साइंस में कमज़ोर रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, और ये जो क्वेश्चंस का स्तर है वो सामान्य अध्ययन का भी उनका इतना अच्छा नहीं रहता है। पढ़े लिखे लोग ये जो है मैथ और साइंस रखते हैं, तो साइंस में रुचि रखने वालों का मैथ कमज़ोर होता है, और सामान्य अध्ययन भी थोड़ा कमज़ोर ही होता है। उसी तरीके से मैथ वालों का साइंस में थोड़ी दिक्कत होती है, तभी तो साइंस छोड़ करके मैथ को जो है पकड़ते हैं, और यहाँ पर सामान्य अध्ययन भी उनका इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ पर यदि स्कोर हो जाता है आपका 100 में से 75 प्लस, तो ये अच्छा माना जाएगा। संस्कृत में भी वही पार्ट आता है, संस्कृत का भी इजी ही आपका एग्जाम्स था, और 85 के प्लस में जिन लोगों ने संस्कृत में भी किए हुए हैं अपने पार्ट में, तो वो जो है ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि लैंग्वेज वाले तीनों जो पार्ट हैं वो लगभग समानता को प्रदर्शित करते हैं, 85 के आसपास ही बनते हैं। तो लैंग्वेज वाली जो कट ऑफ है वो दो ही विचार रूप से बनेगी। एक तो आपकी बनेगी जनरल, इसमें EWS होंगे, और दूसरी आपकी बनेगी OBC SC ST कैंडिडेट्स के, यानी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए। PH वगैरह भी आपकी जो कैटेगरी है उसी के अंतर्गत आएगा। तो लैंग्वेज वाले थोड़ा ध्यान देंगे कि लैंग्वेज में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन लोगों के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है जनरल और EWS के लिए वो 130 के आसपास आपके होने चाहिए। 130 से 125 प्लस आपका होना चाहिए, तो आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। OBC या SC ST कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पर अंकन कम हो जाएगा, और उनकी जो कट ऑफ है वो 125 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये प्लस माइनस में आपकी 1-2 अंक हो सकती है क्वेश्चंस में। ये मैं आपको जो है क्वेश्चंस के आधार पर बना रहा हूँ। फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो एकेडमिक के आधार पर बनेगी, लेकिन वो लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे जिन लोगों के स्कोर जो है अच्छे हैं। तो फाइनल में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो यहाँ से आपकी बन जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं आपकी मैथ और साइंस की। मैथ और साइंस में जिन लोगों ने कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स दिया है उनके स्कोर जो है बन रहे हैं 120 प्लस,
जनरल या EWS में, तो उन लोगों का हो सकता है क्वालिफाई। और जिन लोगों के OBC हैं या SC हैं या ST हैं, तो वो लोग जो हैं 115 प्लस स्कोर जो है अपना सुरक्षित मान सकते हैं। उसी तरीके से SST की बात की जाए तो SST में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 130 प्लस स्कोर जो है बेहतर रहेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी चाहे OBC हो या SC हो या ST हो, उस तरीके की कैटेगरी है 125 प्लस स्कोर आपको चाहिए ही है, जिस तरीके से लैंग्वेज में है। तो ये जो था एक एनालाइज था, जिसको लेकर के हो सकता है काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें से कैंडिडेट्स जो हैं लगभग 3000 ही छटने हैं और लाखों कैंडिडेट बाहर होंगे। तो आप जो है निराश ना होएं, डिसलाइक वीडियो को आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। तो ये आपकी कट ऑफ इस तरीके से निकल करके आ रही है। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।